धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेबमीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी होम्योपैथिक डॉक्टर सची किनारीवाला। सची जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू। सची जी से बात करते हैं, पर सची जी H+ होम्योपैथिक वे मजूरा गेट की हेड है और वो क्या कार्य करती है, होम्योपैथ डॉक्टर है MD। बट वो क्या होम्योपैथ में भी काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ जो होते हैं, मतलब कि किसी को भी मानसिक बीमारियां होती है, उसमें वो कैसे हेल्प करती है। लेकिन सची जी कुछ और काम कर रही है होम्योपैथ में, जो है बच्चों से लेके टीनेज तक के बच्चे जो है उनको कुछ खास करवा रही है। तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे सची जी की एग्जिट आप क्या करती है। ओके, जैसे यामिनी जी ने बताया मुझे बताया आप सबको कि होम्योपैथिक में बच्चों से लेके टीनेजर तक की उम्र में काफ़ी डिजीज़ क्रिएट होते हैं। मेरा स्पेशलाइजेशन वर्क है, मैंने MD किया है बिहेवियरल डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटी में। बच्चों को जो परेशानी होती है पढ़ने में, IQ कम होता है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, भाषा में प्रॉब्लम होती है, वो सभी का इलाज होम्योपैथिक में हो सकता है। देयर इज़ लॉट ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो देयर इज़ लॉट ऑफ बच्चाज आर लाइक वेरी हाइपर एक्टिव, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न होती है, जो सब तोड़ फोड़ देते हैं, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, वो सब में भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अक्सर होती है। सो दैट वाज माय MD सब्जेक्ट एंड देन आई गॉट मोर इंटरेस्टेड इन दैट क्योंकि वो सब न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है। होम्योपैथिक, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, होम्योपैथिक इज अ पावर पिल, इट एक्ट डायरेक्टली ऑन द न्यूरॉन्स, सो इट हैज़ गॉट ब्यूटिफुल, उसका जो इफ़ेक्ट बहुत ब्यूटीफुल होता है ब्रेन के नर्व्स के ऊपर। सो दैट वाज माय अनदर स्टेप टूवर्ड्स इन डेप्थ ऑफ होम्योपैथी, जो मैंने फेलोशिप किया। और सेरेब्रल पाल्सी यानी बच्चों में जो खींच की बीमारी होती है, जो मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं, स्पेसिफिकली कन्वर्जन के ऊपर मैंने मेरा फेलोशिप वर्क किया एंड आई एम वर्किंग थ्रू इट विद दिस ऑल्सो। लाइक जैसे जैसे बच्चों के केस में मैं आगे बढ़ती रही तो बहुत सारे एस्पेक्ट नज़र आए, जिसमें एक एस्पेक्ट था पेरेंटिंग। सो आई एम कंडक्टिंग पेरेंटिंग वर्कशॉप फॉर दैट कि इंटीग्रेट कर पाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो पेरेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड होती है। सो होम्योपैथिक और पेरेंटिंग को कोलैबोरेट किया है और मेरा वर्कशॉप उसमें चलता है। सो आई एम गिविंग लेक्चर्स इन स्कूल फॉर दैट मैटर एंड विद दिस आई इनको उसको कोलैबोरेट किया है टीनेजर वर्कशॉप के साथ। सो टीनेजर वर्कशॉप में आजकल के टीनेजर्स जो दिशाहीन हो जाते हैं, उसमें किस हिसाब से उसको एक्सेप्ट करके जो है वो, उनमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो है वो प्रॉपरली हम उसको चैनलाइज कर पाए, उसका एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया है एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट ऑल्सो। जी, तो जिस तरह से आपने बात कही कि बच्चों के लिए आप जो कार्य करती है, तो होम्योपैथ में ये मतलब आपने कहाँ सीखा और किस तरह से आप आज ये मतलब सेवा कर रही है? मैंने मेरा डिप्लोमा होम्योपैथिक सूरत से ही कंप्लीट किया, CDP होम्योपैथिक कॉलेज से। देन आफ्टर आई गॉट मोर, जैसे जैसे मुझे होम्योपैथिक में इंटरेस्ट आया, मैंने मेरा MD बेक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है दिल्ली से, वहाँ से मैंने किया। और फेलोशिप कोर्स मैंने अर्जसौरंग एकेडमी में से किया है फ्रॉम मुंबई। जी जी जी
जी। तो ये स्पेशली आपको ऐसा क्यों लगा कि बच्चों के लिए ही करना है कुछ? तो जिस तरह से आज के जनरेशन में जो बच्चे की हम बात करते हैं या तो टीन एज की बात करते हैं, तो जिनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, जिस तरह से मैम ने बताया कि लर्निंग की प्रॉब्लम होती है, या तो कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, या तो कोई बच्चे में कुछ मतलब कुछ भी खामियां है, उसको आप पूरी करने की कोशिश करते हैं मेरे ख्याल से। जो आपकी जो बात है उनको सुन के मुझे ऐसा लगा। तो अभी तक आपने कितने बच्चों को, मतलब कितने बच्चे और टीन एज को ये मतलब आपकी जो होम्योपैथ की जो ट्रीटमेंट है वो दी है? ऑलमोस्ट आई कैन से जो मेरा डेजिग्नेशन, जैसे जो एक एमडी में जो एमडी और फेलोशिप में जो हम वर्क करते हैं, उसमें हमें 100 केसेस तो ऑफिशियली देने पड़ते हैं। जी, ठीक है। सो 200 केसेस और ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें चले जाते हैं। और बाकी तो सिंस ऑलमोस्ट 20 years आई एम प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथी, सो देयर इज लॉट ऑफ पेशेंट्स, सो आई कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ दैट। जी, बस यही पूछना था, क्योंकि जब भी कोई आप कार्य करती है तो इसमें आपको भी कुछ ऐसा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस पूछा। क्योंकि जिस तरह से आप करती जा रही है बच्चों के लिए और टीन एज के लिए, वो आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज की जनरेशन के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी पेरेंट्स को चिंता रहती है कि मेरे बेटे क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे। अगर इसमें कंपटीशन में लोग ज़्यादा आजकल हो गए हैं कि स्कूल्स में भी है, तो भाई ये बच्चा इतना सारा कर रहा है पर मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, तो इसी की वजह से भी शायद बहुत कुछ पेरेंट्स टेंशन में होते हैं कि नहीं मेरा बच्चा भी इसके जैसा ही बने। तो इसके लिए ये आप जो कर रही है कार्य वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सची जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कुछ नया था कि बच्चों के लिए और टीनेज के लिए आप ये आपकी ट्रीटमेंट दे के ठीक करती है। और साथ में हमारे जो वुमेंस डे पे ये शो है, तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारे वुमेंस को? वैसे ही स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जी, दे आर नॉट अपोजिट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। बट वुमेन को अपनी शक्तियाँ पहचाननी है खुद को, और खुद को उस पर विश्वास करना है। दैट वाज माय मैसेज। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सची जी आपका। और हम बात कर रहे थे एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, हमारे साथ थी सची किनारीवाला, और जो H+ होम्योपैथिक वे मजूरा गेट की हेड थी। और सची जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।